मुनव्वर हसन ने मेरे गांव में मेरा ख्याल का अंधाधुन लड़के दिए होंगे उन दिनों, सड़कें बनवाई, मकान बनवाए, लोगों के छोटे मोटे या खड़े खड़े, तो लोग बाग उन्हें खावा पकड़ के मेरी सुनियो कुर्ता पकड़ के इसका पल्ला खींच के पल्ला पाड़ दिया करते थे। ये दबंग किस्म के आदमी थे, लेकिन वो दबंग थे अफसरों पे, वो दबंग थे सरकार पे वो जबरदस्ती तरीके से लड़ाई लड़ते थे। मुनव्वर ही था, उस आदमी का तो कोई तुलना नहीं करी जा सकती किसी से। मुनव्वर के नक्शे कदम पे ये लड़की चल सकती है, इकरा। अगर इकरा को आप इसमें तलाश करें तो इसमें मुनव्वर दिखाई देता है कहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। हिंदुस्तान की राजनीति में चौधरी मुनव्वर हसन का बहुत बड़ा नाम हुआ और वो एक ऐसे नेता रहे जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों में पहुंचे। आज भौतिक रूप से वो हमारे समर्थकों के बीच में मौजूद नहीं हैं। आज हम उनसे जुड़ी हुई यादों को साझा करने के लिए कैराना विधानसभा के गांव शामला शामली के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी के पास पहुंचे हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। अब मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप चौधरी मुनव्वर हसन के समर्थन में रहे या उनके विरोध में रहे? नहीं, मैं तो हमेशा उनके विरोध में रहा, क्योंकि मैं तो भाजपा से जुड़ा हुआ आदमी रहा और मैं संघ का आदमी रहा। उन दिनों हम लोग बाग विश्व हिंदू परिषद में काम किया करते थे। बजरंग दल का मैं तहसील संयोजक रहा कैराना का, रामशिला पूजन में, हम सब जगह किसान मोर्चे में। हम तो भाजपा से जुड़े हुए आदमी रहे। वो भाजपा के खिलाफ थे, वो तो समाजवादी पार्टी के रहे शुरू से ही। बीच में एक बार मेरा ख्याल कि वो इसमें बसपा में भी चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर समय उनका समाजवादी पार्टी में बीता। और हमारा समाजवादी पार्टी से 36 का आंकड़ा रहता, क्योंकि दो ही तो राजनीति थी, हिंदू गैर मुसलमान की। भाजपा हिंदू राजनीति करती थी और समाजवादी पार्टी मुसलमान राजनीति करती थी। तो मुनव्वर हसन तो निश्चित रूप से हम तो उनके खिलाफ ही थे, खिलाफ ही बोलते थे। तो चौधरी मुनव्वर हसन आपसे उम्र में बड़े थे या आपसे छोटे थे? नहीं, मेरी ही हम उम्र थे, लगभग मेरी और उनकी उम्र बराबर ही थी, समान उम्र थी। अब तो वो बेचारे नहीं रहे दुनिया में, जहाँ भी कहीं भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। लेकिन मुनव्वर हसन अपने आप में थे बहुत बढ़िया आदमी, जो एक नेता होना चाहिए, एक लिबरल नेता, जिस पे ये छाप नहीं थी कि ये मुसलमान नेता है। कभी मुसलमान वाला उसका स्टेचू ही नहीं था, दाढ़ी मूछ ऐसा कुछ नहीं था। वही मूछ हिंदुओं वाली छोटी छोटी मूछ थी, और दाढ़ी वाड़ी तो हो ही नहीं थी, ना कहीं गोल टोपी ओढ़ना, ना कहीं लंबी टोपी ओढ़ना, बिल्कुल वैसे बाल सादे, कुर्ता और पजामा। वो पर्सनैलिटी उनकी इस टाइप की थी। उन्हें कोई नाम से ही मुनव्वर हसन है तो कोई जाना था कि मुसलमान है, नहीं तो कोई ये जज नहीं कर सकता था कि ये हिंदू है मुसलमान है। और कई बार घटनाएं घटी, देखिए हम तो खिलाफ ही रहे। चो साहब, एक बार की बात है कि बाबूजी लखपत सिंह थे, यहाँ दथेड़ा गढ़ी है, गांव है, वहाँ के सरपंच साहब थे, बड़े संभ्रांत आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। मैं उनके पास ज़्यादा रह जाऊँ था। एक बार एक मामला गांव का, हमारे गांव के ही उनके पास जो कुछ लोग आया जाया करते थे, उनके किन्हीं सर्टिफिकेटों को लेकर था, जातीय सर्टिफिकेटों को, और हमें उनका नुकसान था। हम चाहते थे कि ये सर्टिफिकेट ना बने, अगर ये सर्टिफिकेट बन गए तो गलत हो जाएगा हमारे लिए। और मुनव्वर के पास हम जाना नहीं चाहते थे। तहसीलदार से बात करी, तहसीलदार ने कहा कि ये तो मुनव्वर हसन का दबाव है भाई, उन्होंने क्या रखा है तो सर्टिफिकेट बनेंगे। हमने बाबूजी को कहा, लखपत सिंह को, मगा जी आप कहते रहो कि भाई अख्तर हसन से मेरा बड़ा संबंध रहा और आप मुनव्वर को कह दोगे क्या? कहने लगे बिल्कुल कह नहीं दूंगा, करवा दूंगा। मगा तो फिर आओ चलें। हाँ, मगा फिर कह दो। कहने लगे नहीं, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। मगा बाबूजी मैं संकोच सा करा, मगा भाई मैं क्या करूँ जाके? कहने लगे नहीं चल, मोटरसाइकिल उठा। तो हम चले गए। ऐसे बाबूजी को जानते ही थे, बड़ा सम्मान दिया, बिठाए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई ये प्रधान जी है। कहने लगे इन्हें तो मैं जानता हूँ, अगर इनका काम है। कहने लगे बताओ क्या काम है? मैं कहा, मगा जी ये काम है। कहने लगे तो कोई बात नहीं। उन्होंने फ़ोन उठाया, तहसीलदार को फ़ोन करके कहा कि ये सर्टिफिकेट भाई इन्हें रिजेक्ट कर दो, कैंसिल कर दो। अगर नहीं, अब तो आप कह रहे थे कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इन्हें कैंसिल कर दो। वो सर्टिफिकेट बने ही नहीं थे। यानी आज के परिवेश में आज के जो नेता हैं ना, वो तो अपने तक ही सीमित हैं। अब जैसे अपने आज के नेता हैं, हमारे एमपी साहब को मान लो, एमपी साहब के पास अगर दूसरी पार्टी का आदमी जाएगा, सबसे बड़ा दर्द हो जाएगा। ये मान लो कि उनके ऊपर पता नहीं कौन सा तूफान आन पड़ा। भाजपा के तो आज नेता पसंद ही नहीं करते दूसरे को, केवल अपने तक सीमित हैं। इस गांव में भाई साहब
ये तो एमपी का क्षेत्र है प्रदीप जी का, 1 इंच भर काम बता दो, अगर काम है तो संघ के ही लोगों का है, जो जिला कार्यवाह बने उन्हीं के स्कूल में पैसे वैसे दिए, और तो कहीं को देने दवाने का काम मतलब ही नहीं। मुनव्वर हसन के काम थे। मुनव्वर हसन ने मेरे गांव में मेरा ख्याल का अंधाधुन लड़के दिए होंगे उन दिनों, सड़कें बनवाई, मकान बनवाए, लोगों के छोटे मोटे काम हमने देखा मुनव्वर हसन के पास। फिर 1-2 बार जाने का मौका मिला है सही, मगर यार कुछ नहीं रखा है इन बातों में। मुनव्वर हसन जैसे बैठे या खड़े खड़े तो लोग बाग उन्हें खावा पकड़ के, अरे मेरी सुनियो, कुर्ता पकड़ के इसका पल्ला खींच के पल्ला पाड़ दिया करते थे, जेब नंगी हो जाती उनकी। कई बार वो झुंझुलावें थे, अक्सर ये देखने में आया वहाँ, चाहे वो पीछे तो कुछ भी करें थे, लेकिन अगर वो झुंझुलावे भी थे तो मुसलमानों को झुंझुलावे थे। हिंदू का बेहद सम्मान करते थे। हिंदू कोई भी वहाँ चला गया, वो आदमी उसने कभी ये महसूस नहीं होना दिया कि ये हिंदू है या मैं इनके उत्ते हुए। मुसलमान को चाहे रात को कितना ही गाइड करता हो, चाहे काम उनके करता हो, लेकिन उसने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान को कर रहा, हिंदुओं का नहीं। जो भी काम होता मुसलमानों को तो गाली दिया जाता है हिंदुओं के सामने बैठे हुए, और किसी के ब्याह नहीं छोड़ देता, शादी नहीं छोड़ देता, एक बार पता लगे तो गेल चला हुआ था। बड़ा सरल स्वभाव का आदमी था, सीधा सच्चा आदमी था। चर्चाएं तो ये हैं कि चौधरी मुनव्वर हसन बड़े दबंग किस्म के नेता थे, और अपने जो कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, उनके कार्य कराने के लिए अड़ जाते थे। तो कभी आप तो उनके विरोध में रहे, लेकिन कभी ऐसा अवसर आपके हाथ लगा के आपने उनकी दबंगई देखी हो? बिल्कुल देखी। देखिए मुनव्वर हसन जी का क्या, सभी नेताओं का मामला तो ये होना चाहिए कि जब जनता ने चुन दिया, जनता ने अपने वोट दे के उस आदमी को अपना मुखौटा बना दिया और उसे अपने सारे हक अधिकार दे दिए कि मेरी पार्लियामेंट और विधानसभाओं में बैठ के ये आदमी मेरी क्षेत्र की और मेरी आवाज़ को उठावेगा। लेकिन वहाँ जाके आदमी अगर चुप होकर बैठ जा, नहीं जुबान खोलते ही हैं, गूंगी का गुड़ खा के बैठ जा, अपने आकाओं की बड़ाई करने में ही लगे रहे हैं, तो भाई दुर्भाग्य तो यही तो हाल हो रहा आज के दिन। जो त्राईमाम हो रही चारों तरफ, उन दिनों ऐसा नहीं था। मुनव्वर हसन दबंग किस्म के आदमी थे, लेकिन वो दबंग थे अफसरों पे, वो दबंग थे सरकार पे वो ज़बरदस्ती तरीके से लड़ाई लड़ते थे और अफसरों पे जूता काट के खड़े हो जाया करते थे। तू तड़ाक की भाषा बोली जाती, थानों में प्रदर्शन करे जाते। तहसील में मैंने देखा, कैराना की तहसील में हम तो अपने काम जाया करते थे, और वो ऐसे ही बिना मंच के खड़े हो गए, 100-200 आदमी खड़े और माइक हाथ में लेके बोल ले, बड़ा ऐसा अटपटा सा बोल ले जो उन दिनों हमें चुभता था कि यार ये क्या भाषा बोल रहा। लेकिन ये अधिकारी भाषा ही वो समझते थे, आज भी वही समझते हैं। आज जो करप्शन हो रहा है इतना, उन दिनों तो कहीं भी करप्शन नहीं था। उन लोगों का डर था, भय था, नेता थे वे लोग, बात जड़ के नेता थे। नेता को ऐसा होना भी चाहिए। मुनव्वर हसन को तो हमने अपने ही बारे में देखा, एक मामला हो गया था ऐसा ही मेरे खिलाफ एक मुकदमा हो गया था, वो था 420 का, और मुकदमा था पट्टों का मुकदमा। हालांकि मैंने जेन्युइन पट्टे करे थे, गलत पट्टा नहीं करा था एक भी, सही पट्टे करे थे। और मैंने अपना एक वो दिए थे, लिस्ट दे दी कि भाई इन लोगों को पट्टे देने। उसके बाद में पटवारी ने उनका भूखंड बनाए, पटवारी ने नाम चिन्हित करे, प्रस्ताव लिखा, कानूनों ने फॉरवर्ड करा, तहसीलदार के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, क्योंकि मैं थोड़ा ही कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने, जो मुनव्वर के ग्रुप के लोग भाग थे, उन्होंने मेरे खिलाफ 198/4 का मुकदमा करवा दिया, और उस मुकदमे में मेरे पे मुकदमा हो गया और मेरे खिलाफ FIR हो गई, मेरा पटवारी सस्पेंड हो गया। मैं तो प्रधान नहीं था उन दिनों, 95 के करीब की बात है। तो मुनव्वर हसन जो थे, उन्हें तो इसमें पैरवी करनी ही थी। उन्होंने जितना कर सकते थे मेरे खिलाफ उतना करा। कोर्ट तक जाना पड़ा मुझे, हाई कोर्ट में जाके स्टे ला के तब पेंडा छूटा। नहीं तो उनका था ये मामला, आज के नेता का नहीं है कि वो अपने लोगों की सुने, वो अपने लोगों की सुनते थे। लेकिन ये बात भी उनकी थी, अब उनके पास विपक्ष का आदमी भी अगर चला गया तो विपक्ष के आदमी को भी उतना ही महत्व दिया, उतनी तवज्जो दी जितनी अपनों को, बल्कि उस टाइम पे अपनों का काम छोड़ दिया। जो एक नैतिकता होनी चाहिए आदमी की, जो इंसानियत होनी चाहिए एक नेता का, यही तो फर्ज है भाई। नेता, चलो ये तो राजनीतिक मामला है। आज मैं जहाँ, आज एक शहर है जहाँ आज मैं हूँ, यहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था भाई साहब। ये तो एक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ मैं कल था, कल मैं भाजपा में, तो आज नहीं भाजपा में हूँ। उनका वो जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, तौर तरीका है, वो मुझे पसंद नहीं आया। लंबे टाइम तक पसंद आता रहा, जब तक वाजपेयी जी की सरकार रही पसंद आया, कल्याण सिंह हर्रे पसंद आया, राजनाथ सिंह हर्रे पसंद आया। तब सत्ताएं दूसरे लोगों के हाथ में चली गई, तब से मामला ही बिगड़ गया। तब से तो ना कोई पार्टी का काम रहा, ना कोई लोग रहे, ना कुछ रहे। जो चाटुकार लोग बाग हैं, लल्लू चप्पो करने वाले लोग बाग हैं, चरणदास हैं, उन लोगों के काम हो रहे, बाकी और के स्वाभिमानी लोगों के काम नहीं होते। हम स्वाभिमानी लोगों में हैं, अपने अंदर थोड़ा सा वो अभी आत्मा जिंदा है, हमारे बस के चरण छूना नहीं है ना, वहाँ चरण छूने वाली राजनीति आ गई। मुनव्वर हसन ने कभी चरण नहीं छुआए। मुनव्वर हसन जमीन के नेता थे। अगर आज, और मुनव्वर का कोई विकल्प नहीं था, मुनव्वर चारों सदनों में
अल्पायु में, थोड़ी उम्र में चारों सदनों में पहुंचने वाला मेरे विचार से यूपी का क्या ऑल इंडिया का पहला नेता था उस थोड़ी उम्र में, जिसका नाम गिनीज बुक में भी आ गया था। और अगर आज तक मनोवर जीता होता ना तो एक उच्च कोटि का नेता होता, वर्ल्ड फेम का नेता होता। इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई मनोवर की पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मनोवर की पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, सदस्यता नहीं ले रखी, ना कोई मैं भाट हूँ ना चारण हूँ कि बड़ाई करूँगा। लेकिन वास्तविकता है आज के नेताओं में और उन नेताओं में देखिए आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई साहब, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज नेता ही नहीं रहे। आज तो जो हाई कोर्ट उस हाई लेवल से जो बात होगी, जो फरमान जारी हो गया वही फरमान को फॉलो कर रहे। अपना विवेक नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है। मेरे कहाँ काठे में पानी नहीं है, मेरे वाटर लेवल कहाँ चला गया, मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, मेरे बच्चे बेरोजगार फिरने लग रहे, मेरे लोग दुखी हो रहे, इनकी समस्याएं हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है। सबको अपनी पेंशनों का ध्यान है कि कितनी पेंशन तुम्हें मिले, सबको अपने TADA का ध्यान है, सबको अपने ऐशो आराम का ध्यान है। मनोवर को ये ध्यान नहीं था। मनोवर जनता का आदमी था। छोटे से छोटा आदमी भी मनोवर पर अपना गर्व महसूस करता था, स्वाभिमान रखता था। मनोवर स्वर्ग में है, भगवान उसकी आत्माओं को शांति दे। जहाँ पर चौधरी मुनव्वर हसन राजनीति कर रहे थे, वहीं पर बाबू हुकुम सिंह जी भी राजनीति कर रहे थे। तो कभी ऐसा अवसर आया आपने दोनों के बीच राजनीति को लेकर टकराव देखा हो? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी टकराव नहीं हुआ। टकराव होगा भी क्यों, एक ही तो परिवार था। एक बाबा था, एक पोता था। बाबा पोते को क्या कह देगा, और पोता बाबे को, वो तो दोनों का लाड प्यार था उनका। जहाँ कहीं मनोवर सामने आवे था तो हुकुम सिंह अवॉइड हो जाते, कट जाता रास्ता। हुकुम सिंह आवे थे, मनोवर एक तरफ को हो तो कभी भी आमने सामने नहीं आए। और कभी एक दूसरे के खिलाफ अभद्र तरीके से बोलता हुए भी दिखाई दिया। हम तो दोनों के साथ रहे, मतलब हुकुम सिंह के तो साथ ही रहे, लेकिन दोनों में काम करने में फ़र्क था। हुकुम सिंह ने काम करवाया होगा। देखिए एक बात है, एक दर्द है भाई साहब, ये दर्द ये सब उजागर होता है कि हुकुम सिंह जी को भगवान ने बड़ा यश दिया। वो एक लंबे टाइम तक MLA भी रहे और उप मुख्यमंत्री तक यूपी के रहे। उन पे कई मंत्रालय, उन पे ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पशुधन मंत्रालय, पता नहीं कितने मंत्रालय रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे। लेकिन इन सब मंत्रालयों के बावजूद भी आप पूरे यूपी को एक तरफ छोड़ दो, मुजफ्फरनगर जिले को ले लो, और मुजफ्फरनगर को भी छोड़ दो, आप कैराना तहसील को ले लो, कैराना तहसील में भी बाबू हुकुम सिंह जी का सबसे नज़दीक मामला केवल कैराना ब्लॉक रहा। और आप बुरा ना मानने क्यों, आप कभी ऐसा कहो कि गुजरों के अलावा है और कुछ रहा भी नहीं, वो ही रहा। और मनव्वर हर का रहा पूरा एरिया उनका, सब लोग बाग, सर्व जाति के लोग बाग रहे। बाबू हुकुम सिंह इस ऊण ब्लॉक में, कैराना तहसील के 2 ब्लॉक उन दिनों हुआ करते थे, एक ऊण और एक कैराना, एक पर कांदला भी होता। लेकिन ऊण ब्लॉक में एक भी काम मुझे दिखा दो। एक खोड़ समय के जंगल में पशु चिकित्सालय का उद्घाटन किया था, पत्थर लगाया था, उस पत्थर के 200 टुकड़े हो गए थे। मीडिया वाले कैमरा लेके पत्थरों को जोड़ जोड़ के टुकड़ों को हाईलाइट किया करते थे कि इस अस्पताल का क्या हो रहा है। आज तक भी वो अस्पताल नहीं बना। ये उपलब्धियां हैं भाई, चलो बहुत बढ़िया। आप विजय सिंह पथिक कैराना में बनवाते हो तो ऊण में बनवा दो। आपने ऊण में तो कुछ किया ही नहीं। मनव्वर का ये था कि उन्होंने कैराना में भी करवाया, और ऊण में भी करवाया, कांतला में भी करवाया। इस वजह से वो नेता थे। और बाबूजी हुकुम सिंह को उसी का दंड तो भुगतना पड़ रहा। वो तो चले गए, लेकिन मृगांका को भुगतना पड़ रहा ना। अब उसके करे हुए काम, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आज उसके हैं। हुकुम सिंह के तो टाइम पे ही चाहे कुछ मुसलमान उनके अनुयायी रहे हों, लेकिन उनके बाद में मृगांका के साथ तो एक भी मुसलमान न जुड़ पाया। और मनव्वर के बाद में जितने हिंदू थे नाहिद पर से कटे नहीं, नाहिद के साथ रहे। अब चाहे आज कट जा नाहिद पर से, लेकिन उन दोनों सब साथ थे। नाहिद को मनव्वर के करे हुए कामों का फल मिला, और मृगांका को जो ये हार का मुंह देखना पड़ा, ये हुकुम सिंह की निष्क्रियता इस क्षेत्र में रही। ये बात रही भाई साहब। अब चौधरी मुनव्वर हसन तो नहीं हैं, अब उनके बेटे राजनीति कर रहे हैं और 2 बार विधायक भी बन चुके हैं। तो चौधरी मुनव्वर हसन के आसपास कहीं है नाहिद हसन की भी राजनीति? नहीं, नाहिद हसन की मनव्वर के बराबर तो नहीं होगी, कभी भी नहीं होने की। मनव्वर तो मनव्वर ही था। उस आदमी का तो कोई तुलना नहीं करी जा सकती, किसी से भी नहीं करी जा सकती। मनव्वर की तुलना तो मैं अपने ज़िले में मात्र 2 ही नेताओं से करता हूँ। एक तो मर गए, वो थे नकली सिंह, ठाकुर नकली सिंह। दूसरे हैं हरेंद्र मलिक। इनके अलावा तीसरा नेता पूरे दोनों जिलों में, मुजफ्फरनगर और शामली में अब तक भी नहीं हुआ जो मनव्वर कितने काम करवाते और मनव्वर कितना एक्टिव हो और उतना दबंग हो। नकली सिंह रहे, ठाकुर नकली सिंह, या हरेंद्र मलिक रहे। इन 2 नेताओं को छोड़ के और कोई नेता उसकी नहीं कर सकता। रही बात नाहिद की, पहली बात तो नाहिद वो परिपक्व नहीं है, संगत गलत रही। संगतों का असर पड़ा कि नाहिद जो आज इस पोजीशन में है। हालांकि उनने कोई बहुत बड़े अपराध नहीं कर रखे, लेकिन सरकार का है बदले की भावनाओं से उसे जेल में घेर रखा। कुछ उसके अपने कारनामे ऐसे रहे होंगे, लेकिन नाहिद कभी मनव्वर की वो नहीं कर सकता। हाँ, एक बात जरूर है,
मुनव्वर के नक्शे कदम पे ये लड़की चल सकती है इकरा। अगर इकरा को आप इसमें तलाश करें तो इसमें मुनव्वर दिखाई देता है कहीं कहीं। नाहिद नहीं मुनव्वर बन सकता, नहीं बन सकता। चलिए, तो आप देख सकते हैं उग्र सिंह चौहान जी, जो हमेशा चौधरी मुनव्वर हसन के विरोधी रहे और विरोधी होने के बावजूद भी उनकी कार्यशैली से प्रभावित रहे, और आज चौधरी मुनव्वर हसन भौतिक रूप से अपने समर्थकों के बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार।